तो एक्सरसाइज फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर? इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। जिस फर्स्ट पार्ट दिया है 1575, माने इस नंबर जो गिवन नंबर है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें किससे डिवाइड किया जाएगा? कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है, माने छोटा से छोटा नंबर है जिससे हम डिवाइड करें इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा आएगा उस न्यू नंबर का, वो न्यू नंबर किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, ये भी फाइंड करना है। क्वेश्चन गिवन है तो गिवन नंबर, तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर ले। गिवन नंबर इक्वल 1575। किस लिस्ट नंबर से उसको डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए? तो वो नंबर देखने के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। इसके क्या करना पड़ेंगे? प्राइम फैक्टर्स। और जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा, जिस प्राइम फैक्टर का पेयर नहीं बनेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उस नंबर को हटाना होगा। तो यहां क्या हो जाएगा? फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1575 इक्वल। अब प्राइम फैक्टर्स इसके फाइंड कर लें तो 1575 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो 5 1 6 7 13 5 18, इनको प्लस किया गया 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब इसके बाद इसमें देखें तो 5 2 7 7 5 12, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 1 टाइम, 5 में 3 माइनस किया 2 आया, 2 उतारा 22 हो गया, 3 7 जा 21, 22 में 21 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखें 5 से 3 से डिवाइड तो 7 1 8 8 5 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, चूंकि इसका यूनिट प्लेस पर 5 है। तो 5 3 जा 15, 17 में 15 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 5 से फिर डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, अब 7 से डिवाइड होगा 7 1 जा 7, लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स नोट कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स आए तो इक्वल फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे तो 3 इंटू 3 का 1 पेयर बन गया, 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, 7 अनपेयर्ड है क्योंकि 7 सिंगल टाइम आया है, अनपेयर्ड है। तो जो नंबर अनपेयर्ड है इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसको किस नंबर से डिवाइड करें? तो अगर 7 इसमें रिमूव कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके पेयर बन जाएंगे। तो 7 रिमूव कैसे होगा? तो 7 रिमूव होगा अगर हम 7 से डिवाइड कर दें इसको, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो सिंस प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन ए पेयर, 7 इज नॉट इन अ पेयर। तो जब पेयर में नहीं है पेयर, सो इट इज नॉट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, कि ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर, सो इट इज नॉट इन ए परफेक्ट स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। तो देयरफॉर टू मेक इन ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ए परफेक्ट स्क्वायर
देखिए, टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है, इसमें ध्यान रखना है। तो जो एक्सेस है, माने पेयर, जो पेयर में है उनके अलावा जो एक्सेस है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड, अभी डिवाइड करना है इसमें, तो डिवाइड किससे करेंगे, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 7, कि जो 7 जो अनपेयर्ड था उससे डिवाइड करेंगे। तो न्यू नंबर कौन सा बन जाएगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, न्यू परफेक्ट स्क्वायर, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिल गया आपको, ये मिल गया कि जो गिवन नंबर कितना था 1575, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। किससे डिवाइड करेंगे इसको, 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 7। तो जब 7 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, तो 7 2 जा 14, 2 टाइम्स गया, 15 में 14 माइनस किया 1, 7 उतारेंगे 17 हो जाएगा, 7 2 जा 14, 17 में 14 माइनस करेंगे 3 आएगा, 5 उतारेंगे 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35, माने 225 आ गया। कितना आ गया, 225। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। तो ये जो 225 आया इसको नीचे ही लिख दें, इक्वल कितना निकल आया, 225, इतने टाइम्स डिवाइड हो गया। अब इसके प्राइम फैक्टर्स राइट कर लें, माने जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया उसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में देखें कि वो चीज हटाई गई है, वो चीज रिमूव की गई है जो एक्सेस थी, माने पेयर के अलावा थी। तो पेयर में कितनी चीजें हैं उनको राइट कर लें, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे राइट किया। माने इसमें 225 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, उनको करने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या किया, डिवाइड किया 7 से, तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो ये जो पेयर्स में थे वही नंबर के लिए बचे हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स इनका पेयर बन रहा है, इनको स्क्वायर के रूप में राइट कर लें। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब चूंकि दोनों स्क्वायर में है तो बेसिस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 15, 3 5 जा 15 स्क्वायर। क्योंकि हमें ये भी फाइंड करना था कि वो जो न्यू नंबर मिला, तो न्यू नंबर हमारा क्या मिला, 225 मिला। ये 225 किस नंबर का स्क्वायर है, तो वो 15 का स्क्वायर है। तो दोनों इसमें 2 आंसर्स आ गए, आंसर राइट कर लेंगे। तो आंसर में फर्स्ट हो जाएगा, माने वो जो लीस्ट नंबर था जिससे हमें डिवाइड करना था, तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर वो मिला 7, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इक्वल हो गया 7। एक आंसर ये आ गया। और जो सेकेंड आंसर क्या आया, 15 इज द नंबर, ये 15 ऐसा नंबर है, 15 इज द नंबर whose square is द न्यू नंबर, whose स्क्वायर इज द न्यू नंबर, जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया था उस नंबर का स्क्वायर हो गया। ये दोनों आंसर्स हो गए। इसके बाद सेकंड पार्ट है 9075, इसको भी किस नंबर से डिवाइड करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो जो गिवन नंबर है पहले उसको राइट कर ले। तो द गिवन नंबर, ये जो गिवन नंबर है इसको राइट किया आपने, कितना मिला, 9075। अब इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9075 इक्वल, अब प्राइम फैक्टर्स कर लें। देखिए 9075 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा
3 से देखें, इनको ऐड करें, 9 7 16 16 5 21 21 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 5 उतारा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। अब देखिए फिर देखें 3 से डिवाइड होगा क्या, तो 3 2 5 5 10 10 3 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 6 जा 30, 30 में 30 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 2 उतारेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से तो 0 टाइम्स जाएगा, फिर 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 1 टाइम, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब ये 11 से डिवाइड होगा तो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से डिवाइड हो जाएगा तो 11 1 जा 11। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, क्योंकि पहले ये चेक कर लें कि प्राइम ये जो गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो पेयर बना है तो 5 इंटू 5 का पेयर बन गया, 11 इंटू 11 का पेयर बन गया, 3 अनपेयर्ड रहा, माने 3 का पेयर नहीं बना। तो सिंस राइट कर लेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर 3 is not in a pair, is not in a pair, so 9075 is not a perfect square number, not a perfect square number। कि ये जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये तो आपका क्लियर होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो देयरफॉर टू मेक इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट शुड बी डिवाइडेड। अब ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, तो इट शुड बी डिवाइडेड, जो अनपेयर्ड है डिवाइडेड बाई 3, कि अनपेयर्ड यहां पर क्या था 3 था तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो वो जो लेस्ट नंबर था जिससे डिवाइड करना वो 3 आ गया आपका। तो द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो द न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा बन गया आपका, उसको राइट कर लें, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, तो जो गिवन नंबर था 9075 उसको किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 3025 आ गया। अब ये जो 3025 आया न्यू नंबर, ये इसको जो है ये किस नंबर का स्क्वायर है ये देखने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। देखिए प्राइम फैक्टर्स में 3 से चूंकि डिवाइड कर चुके हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स थे पूरे 9075 के थे, 3 से जब डिवाइड कर दिया गया तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो कौन से प्राइम फैक्टर्स बचे हैं, 5 इंटू 5 बचा है, इंटू 11 इंटू 11। देखिए इसका पेयर बना लें तो 5 इंटू 5 11 इंटू 11, जिसको हम राइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए बेसिस का मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 11 का मल्टीप्लाई होल स्क्वायर, तो 11 5 जा कितना हो गया 55 स्क्वायर। मीन्स वो जो नंबर न्यू नंबर आया है वो 55 का होल स्क्वायर है। अब इसमें आंसर राइट करेंगे तो देखिए 2 आंसर्स पूछ रहा था इसमें, एक तो पूछ रहा था वो लीस्ट नंबर जिससे डिवाइड करना था, तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, ये फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर का, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इक्वल 3, किससे डिवाइड किया गया था 3 से, तो 3 हो गया। जो सेकंड है कौन सा नंबर हुआ 55,
वो नंबर जो जिसका स्क्वायर करने पर न्यू नंबर आ जाए, तो 51 55 इज द नंबर, तो ये नंबर हो गया इज द नंबर whose square is 3025, जो न्यू नंबर था उसके स्क्वायर के इक्वल होगा अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो। अब इसके बाद में है थर्ड पार्ट, 4851। ये नंबर जो गिवन है उसको राइट करेंगे द गिवन नंबर। तो गिवन नंबर कितना हो गया, तो गिवन नंबर इक्वल 4851। अब इसके जो 4051 आया, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4851, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। देखिए प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 4851 के प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखें तो इनको ऐड करें डिजिट्स को, तो 4 8 12 12 5 17 1 18 18 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आप लगाते हैं तुरंत, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो गया, 3 6 जा 18, अब 3 1 जा 3, 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 उतारेंगे 21 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब फिर देख लें 3 से डिवाइड होता है क्या, तो 6 1 7 1 8 8 7 15 15 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 जा 15, 16 में 15 माइनस करेंगे 1 1 उतारा 11 हो गया, 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करेंगे 2, 7 उतारेंगे 27 हो जाएगा, 3 9 जा 27। फिर देखें 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो 3 से डिवाइड करने के लिए तो 5 3 8 9 17 17 3 की टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से, तो 7 से डिवाइड करके देख लें, 7 7 जा 49, 53 में 49 माइनस करेंगे 4 आएगा, 9 उतारेंगे 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49। फिर 7 से देखें तो 7 से फिर डिवाइड होगा, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, 11 आ गया तो 11 से डिवाइड होगा, 11 1 जा 11। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे वो राइट कर लिए आपने, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। तो यहाँ देखिए पेयर बनाया, तो 3 इंटू 3 का पेयर बन गया, 7 इंटू 7 का बन गया, और जो 11 नंबर है वो अनपेयर्ड रहा। तो सिंस प्राइम फैक्टर Eleven is not in a pair. Is not in a pair. देखिए पेयर में नहीं है, सो कौन सा नंबर हो गया, 4851 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, माने ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में पहले चेंज करना है, तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर, तो जब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है, परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे किस नंबर से डिवाइड करें, तो डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा आया था, जो अनपेयर्ड रहा था। तो टू मेक इट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, इट शुड बी डिवाइडेड बाई 11, माने ये 11 से डिवाइड किया जाएगा। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा, तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मिला आपको, तो न्यू नंबर जो आएगा, न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल, तो जो गिवन नंबर कितना था, 4851
इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। देखिए 11 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, 11 4 जा 44, 48 में 44 माइनस करेंगे 4 आएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा। 11 4 जा 44, 45 में 44 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 उतारेंगे 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11। तो ये 441 न्यू नंबर आ गया। अब ये किसका स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया है। ये किसका स्क्वायर है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कर लें। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स में 4851 के किए गए, जिसमें 11 से डिवाइड किया गया तो 11 11 कैंसिल हो गया, तो बाकी जो रेस्ट आपके फैक्टर्स बचे हैं वो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए इसमें 3 इंटू 3 भी पेयर में है, 7 इंटू 7 भी पेयर में है। इसको स्क्वायर के रूप में राइट कर सकते हैं, तो 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। अब देखिए दोनों स्क्वायर में है तो इसलिए इनके बेसिस को मल्टीप्लाई करें, तो 3 इंटू 7 किया और पावर 2 लगा दी, तो 3 7 जा 21 होल पावर 2। मीन्स ये जो नंबर न्यू नंबर आया है 441, ये 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है। अब आंसर राइट करेंगे तो आंसर में दो चीजें पूछी गई हैं। एक पूछा गया कि किस नंबर से, किस लिस्ट नंबर से इसको डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जिससे डिवाइड किया गया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इक्वल किससे डिवाइड किया गया, 11 से, तो 11 हो गया। ये फर्स्ट हो गया इसका आंसर। सेकंड हो गया ये जो 21 आया है, 21 इज द नंबर, इज द नंबर हुज स्क्वायर इज, कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, माने जो न्यू नंबर आया था वो नंबर मिलेगा अगर इसका स्क्वायर कर देंगे 21 का। तो ये 21 भी आंसर हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है 3380। ये नंबर है, तो जो गिवन नंबर है उसको राइट कर लें। गिवन नंबर इक्वल 3380। अब ये जो नंबर है इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3380 इक्वल, तो प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे इसके। तो 3380 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 1 टाइम गया, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 3 उतारा 13 हो गया, 3 6 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे 1, 8 उतारा 18 हो जाएगा, 3 9 2 9 जा 18 और 2 0 जा 0, ये आ गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 0 उतारा 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लें तो 8 4 12 5 17, 17 3 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 5, 1 टाइम, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 4 उतारा 34 हो गया, 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 5 उतारेंगे 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45। अब देखिए अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, 13 से, ये 169 क्या है, 13 का स्क्वायर है, तो प्राइम नंबर 13 से डिवाइड हो गए, 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 उतारेंगे 39 हो जाएगा, 13 3 जा 39। फिर ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। जिसके जो प्राइम फैक्टर्स आ गए उसको राइट कर लिया आपने, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब ये चेक करें परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है 3380। तो 2 इंटू 2 का एक पेयर ये बन गया, 13 इंटू 13 का बन गया, 5 अनपेयर्ड रहा। तो जब अनपेयर्ड रहा इसका मतलब है प्राइम फैक्ट क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो सिंस प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन सा, 5 इज नॉट इन ए पेयर,
इज नॉट इन अ पेयर, तो जब ये पेयर में नहीं है, सो ये जो नंबर आपका 3380 है इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे डिवाइड करेंगे। तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर, इन ए परफेक्ट स्क्वायर, इट शुड बी डिवाइडेड, डिवाइड करना है, ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इट शुड बी डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई, तो जो आपका अनपेयर्ड था, अनपेयर्ड कौन सा नंबर था, 5, तो 5 से डिवाइड किया जाएगा। तो टू मेक इट इन ए परफेक्ट स्क्वायर इट शुड बी डिवाइडेड बाई 5। तो जो न्यू नंबर मिला, तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जो न्यू नंबर था वो कौन सा नंबर हो जाएगा उसको देख लें। तो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल कि जो गिवन नंबर था उसको डिवाइड कर देंगे। तो 3380 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 6 जा 30, 33 में 30 माइनस करेंगे 3 आएगा, 8 उतारेंगे 38 हो जाएगा। 5 7 जा 35, 38 में 35 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30, 676 हो गया। ये न्यू नंबर निकल आया जो न्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, इसके लिए प्राइम फैक्टर्स, तो देखिए 5 से तो डिवाइड कर चुके हैं तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो रेस्ट आपके फैक्टर्स हैं वो राइट कर दिए जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। अब इसको स्क्वायर के रूप में लिख लें तो इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, तो इसको राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर लगा है इसलिए इसके बेसिस को मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू 13 मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर लगा दिया। तो 13 2 जा 26 स्क्वायर, माने ये जो न्यू नंबर आया 676, ये 26 का स्क्वायर है। इसमें 2 आंसर्स हो गए। फर्स्ट आंसर में लिख लेंगे तो आंसर 1 हो गया कि जो लीस्ट नंबर निकालना था, तो रिक्वायर्ड जिससे डिवाइड किया गया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, तो रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इक्वल किससे डिवाइड किया गया था, 5 से, तो इक्वल हो जाएगा 5। एक आंसर ये आ गया। सेकंड हो गया कि ये जो न्यू नंबर है वो किसका स्क्वायर है, तो 26 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज, कि मतलब जिसका स्क्वायर किया जाएगा, हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, वो जो न्यू नंबर आया है हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर, कि जो न्यू नंबर था उसका वो नंबर आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर कर दें 26 का तो वो न्यू नंबर के इक्वल आ जाएगा। ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज फर्स्ट ए के क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में 5th पार्ट से स्टार्ट करेंगे।